निवेशकों को लुभाने के लिए मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। सीएम मोहन यादव के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने भी समिट में हिस्सा लिया। इसके अलावा गौतम अदानी, कुमार मंगलम बिरला, नादिर गोदरेज, राघव पत सिंघानिया और कुमार वेंकट सुब्रमण्यम जैसे दिग्गज उद्योगपति समिट का हिस्सा बन रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। इस समिट में देश के दिग्गज उद्योगपतियों के अलावा दुनिया भर के इन्वेस्टर्स भी जुड़ रहे हैं, जिससे मध्य प्रदेश को बड़े निवेश प्रस्ताव लगातार मिल रहे हैं। कैसा रहा ये समिट, कितना मिला एमपी को निवेश, इन सब सवालों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूं मीनू शर्मा। मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन कर रही है। ये समिट 24 और 25 फरवरी को भोपाल में आयोजित हो रहा है। इस समिट का उद्देश्य मध्य प्रदेश में निवेश की अनंत संभावनाओं को प्रदर्शित करना है। ये पहली बार है जब भोपाल में इतने बड़े लेवल पर निवेश सम्मेलन की मेजबानी की जा रही है। इससे राज्य की राजधानी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी और मध्य प्रदेश एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब, आपका मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारा सौभाग्य विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय और हम सबको गौरवान्वित करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में मध्य प्रदेश आज इस ऐतिहासिक आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है। ये हम सबका सौभाग्य है। इस समिट के लिए 25,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन मिले हैं। समिट में 50 से ज्यादा देशों के 100 से ज्यादा विदेशी प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि इसमें राजदूत, उच्चायुक्त और महावाणिज्य दूत भी शामिल है। आपको बता दें कि समिट में इस कार्यक्रम के दौरान अदानी ग्रुप ने एमपी में निवेश का पिटारा खोल दिया। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने वीडियो मैसेज के माध्यम से मध्य प्रदेश में माइनिंग, स्मार्ट व्हीकल, थर्मल एनर्जी सेक्टर में 1,10,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इससे सन 2030 तक 1,20,000 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इसके अलावा गौतम अदानी ने 1 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश का भी ऐलान किया। ये निवेश ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी, हवाई अड्डा प्रोजेक्ट और एक कोयला परियोजना के लिए किया जाएगा। इसे लेकर राज्य सरकार के साथ आगे की चर्चा भी चल रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के दौरान मध्य प्रदेश की 18 नई नीतियों का उद्घाटन किया। मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से भारत का 5वां लार्जेस्ट स्टेट है। मध्य प्रदेश कृषि के मामले में भारत के टॉप राज्यों में शामिल है। मिनरल्स के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल है। मध्य प्रदेश को जीवनदायिनी मां नर्मदा का भी आशीर्वाद प्राप्त है। मध्य प्रदेश में हर वो संभावना है, हर वो पोटेंशियल है जो इस राज्य को जीडीपी के हिसाब से भी देश के टॉप 5 राज्यों में ला सकता है। बीते एक दशक से नेशनल लेवल पर हम एक के बाद एक बड़े रिफॉर्म्स को गति दे रहे हैं। अब स्टेट और लोकल लेवल पर भी रिफॉर्म्स को एनकरेज किया जा रहा है। मैं आपके बीच स्टेट डीरेगुलेशन कमीशन की चर्चा जरूर करना चाहता हूं, जिसके विषय में बजट में बात हुई है। हम राज्यों के साथ निरंतर बातचीत कर रहे हैं। राज्यों के साथ मिलकर बीते वर्षों में हमने 40,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस को कम किया है। बीते सालों में ऐसे 1500 कानूनों को खत्म किया गया है जो अपना महत्व खो चुके थे। हमारा मकसद यही है कि ऐसे रेगुलेशंस की पहचान हो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रास्ते में रोड़ा है। डीरेगुलेशन कमीशन राज्यों में इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली रेगुलेटरी इकोसिस्टम बनाने में मदद करेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बोलते हुए पीएम मोदी ने आगे कहा कि जिस एमपी में कभी खराब सड़कों के कारण बसें तक नहीं चल पाती थी, वो आज देश की ईवी क्रांति के लीडिंग स्टेट में से एक है।
जनवरी 2025 तक करीब 2 लाख ईवी एमपी में रजिस्टर्ड हुई। ये करीब 90% ग्रोथ है। ये दिखाता है कि एमपी आज मैन्युफैक्चरिंग के नए सेक्टर्स के लिए भी शानदार डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। विकसित भविष्य में 3 सेक्टर्स की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। ये तीनों सेक्टर्स करोड़ों नई जॉब क्रिएट करने वाले हैं। ये सेक्टर्स हैं टेक्सटाइल, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी। आप टेक्सटाइल के सेक्टर को ही देखें तो भारत कॉटन, सिल्क, पॉलिएस्टर और विस्कोस का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। भारत का टेक्सटाइल सेक्टर करोड़ों लोगों को रोजगार देता है। भारत के पास टेक्सटाइल से जुड़ी एक पूरी ट्रेडिशन भी है, स्किल भी है और एंटरप्रेन्योरशिप भी है। और मध्य प्रदेश तो एक प्रकार से भारत की कॉटन कैपिटल है। भारत की करीब 25% ऑर्गेनिक कॉटन सप्लाई मध्य प्रदेश से ही होती है। बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में 30,000 से ज्यादा लोग शामिल होने जा रहे हैं। इसे लेकर प्रशासन ने जबरदस्त व्यवस्थाएं की हैं। इसके बाद भी एंट्री गेट की सड़कों पर लंबा जाम देखा गया। ट्रैफिक जाम लगभग 2 किलोमीटर लंबा बताया जा रहा है। गाड़ियां कतार में खड़ी होकर अपनी बारी आने का इंतजार कर रही हैं। लोगों की ये अथाह भीड़ इस बात का प्रमाण है कि एमपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जबरदस्त हिट साबित हो रहा है और ये समिट राज्य के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो मध्य प्रदेश के इस समिट के बारे में आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल। आ गया मनी 9 का फाइनेंशियल फ्रीडम समिट, ऐसा मंच जहां जुड़ेंगे दिग्गज, क्योंकि बाजार के हैं हाल खराब। सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल। जहां होगी बात आपके पैसों की, मिलेगा भरपूर ज्ञान, पैसा लगाने कमाने की तरकीबें। शेयर बाजार से लेकर म्यूचुअल फंड में क्या करें, इंश्योरेंस का कवरेज बढ़ाना क्यों है जरूरी और अर्थव्यवस्था की कैसी रहेगी चाल। आपके ऐसी सभी उलझनों के मिलेंगे जवाब। तारीख नोट कर लीजिए, 5 मार्च 3 बजे से सिर्फ मनी 9 पर।